नमस्कार। अष्टांग हृदयम की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्वोक्त श्लोक में हमने दोषों की काल और अवस्था के आधार पर स्थिति को जाना था, जिसमें आचार्य वाग्भट कहते हैं वयोहो रात्रिभुक्तानां तेंत मध्यान दिगाह क्रमात्, अर्थात वृद्धावस्था, युवावस्था और बाल्यावस्था में क्रम से वात, पित्त और कफ की वृद्धि होती है और उसी प्रकार काल के भेद से दिन के अंत भाग में वात की वृद्धि, मध्य भाग में पित्त की वृद्धि और आदि भाग में यानी प्रातः काल में कफ की वृद्धि होती है। और उसी प्रकार से रात्रि के समय में अंत भाग में वात की वृद्धि, मध्य भाग में पित्त की वृद्धि और आदि भाग में कफ की वृद्धि होती है। अब आगे आचार्य वाग्भट जो है वह हमें अग्नि का स्वरूप प्रदर्शित करते हैं कि जठराग्नि जो है, जिसे हम पाचक अग्नि भी कहते हैं, जो हमारे अन्न को पचाता है, उनको लक्षित करते हुए कहते हैं तैर्भवेत् विषमस्तीक्ष्णो मंदश्चाग्नि समई समः। आचार्य कहते हैं वही जो तीनों दोष है, वात, पित्त और कफ, यह अग्नि के भेद से भी तीन प्रकार के होते हैं। यानी जब वात की वृद्धि होती है तब हमारी जठराग्नि जो है वह विषम होती है। पित्त की जब वृद्धि होती है शरीर में तब हमारी जठराग्नि जो है वह तीक्ष्ण होती है और कफ की वृद्धि होने पर वही जठराग्नि मंद हो जाती है। और जब यह दोष बैलेंस रहे यानी समान रहे तब यह हमारी जठराग्नि जो है वह भी समान अवस्था में रहती है। तो पदच्छेद देखते हैं। तो तेही यानी पूर्व परामर्श है। वात पित्त कफैहि भवेत, भवेत भव धातु भू धातु जो है उनके विधिर्लिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आप लोगों ने अवश्य स्मरण किया होगा, भवेत, भवेताम, भवेयुः। फिर विषमः, तीक्ष्णः, मंदः च, तो उसी क्रम से लेना है। वात, पित्त और कफ। तो वात यानी विषम, पित्त यानी तीक्ष्ण और कफ यानी मंद। और अग्नि ही समय ही समः, और अग्नि जो है वह समान अवस्था में रहेगी। दोष यदि साम्य अवस्था में रहेंगे तो अग्नि भी साम्य अवस्था में रहेगी। अन्वय का अध्ययन करें तो कहते हैं ते ही विषमः तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समैहि समः भवेत्। ते ही वात पित्त कफैहि दोषैहि, अग्नि जो है वह विषम, तीक्ष्ण और मंद होती है और अग्नि के समान अवस्था में रहने पर वो भी सम ही रहती है। सर्वांग सुंदराकार कहते हैं तैश्च वातादिभिः पुंसः यथा क्रमेण अग्निः विषमः तीक्ष्णः मंदश्च भवेते ही। तो वही पूर्व परामर्श को द्योतित करते हुए कहते हैं कि उसी वात, पित्त और कफ के दोषों की वजह से, दोषों की स्थिति से यथा क्रमेण यानी जिस क्रम से लिया गया है, लिखा गया है, उसी क्रम से हमारी जो जठराग्नि है वो भी विषम, तीक्ष्ण और मंद होती है। वातादयश्च समुदिता एव शरीर जनने समर्थाः इति अवश्यम सर्वैः एव भवितव्यम। कहते हैं कि यह एक दोष जो है वह शरीर की उत्पत्ति में कारण नहीं है। समुदित
यानी तीनों मिलकर जिस प्रकार से त्रिगुण है सत्व रज तम, ये तीनों मिलकर ही शरीर की स्थिति को, मन स्थिति को निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार से वात पित्त और कफ ये तीनों मिलकर ही, अपने अपने आप से नहीं, तीनों मिलकर ही शरीर को उत्पन्न करने में कारणभूत है, प्रकृति के निर्माण में कारणभूत है। यह सभी को ठान लेना चाहिए। यह तु यह एकस्य व्यपदेशः तत्र उत्कर्षो द्रष्टव्यः। यहाँ जो एक एक का परिगणन किया गया है कि वात की वृद्धि से अग्नि जो है वह विषम होती है, पित्त की वृद्धि से तीक्ष्ण होती है और कफ की वृद्धि से अग्नि मंद होती है। यह जो उत्कर्ष को दिखा रहा है कि एक एक को निर्दिष्ट किया गया है, क्योंकि कहीं पर भी वाग्भट्ट जी ने जो है उन्होंने तो सिर्फ इतना ही लिखा है, तेहि भवेद विषमस् तीक्ष्णो मंदश्चाग्नि समय समान, कि वात पित्त और कफ की वजह से अग्नि जो है वो भी तीन प्रकार की होती है, विषम तीक्ष्ण और मंद। लेकिन कब तीन प्रकार की होती है वो तो लिखा नहीं है। वात की वृद्धि होने पर विषम होती है, या फिर वात की न्यूनता कमी होने पर जो है वह जठराग्नि विषम होती है। इसीलिए सर्वांग सुंदराकार कह रहे हैं कि यह तू यह एकस्य व्यपदेशः, कि एक एक का जो व्यपदेश किया गया है, गिनाया गया है, तो उनकी वृद्धि ही देखनी है। अब आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वातोत्कर्षेण विषमः, वात के उत्कर्ष से, उत्कर्ष शब्द यहाँ वृद्धि का ही परामर्शक है। तो वात के उत्कर्ष होने पर, वात की वृद्धि होने पर जठराग्नि जो है वह विषम होती है। फिर आगे कहते हैं, पित्तोत्कर्षेण तीक्ष्णः, पित्त के उत्कर्ष से जो जठराग्नि जो है वह तीक्ष्ण होती है। कफोत्कर्षेण मंद इति, और कफ के उत्कर्ष से, कफ की वृद्धि से जठराग्नि जो है वह मंद होती है। समय ही हान्युत्कर्ष वर्जिते ही समः, यानी जब यह दो साम्य अवस्था में रहते हैं, बैलेंस्ड मोड में रहते हैं, तो वह अग्नि जो है वह भी साम्य अवस्था में बैलेंस मोड में रहती है। लक्षणम एषाम अंग विभागे शारीरे वक्ष्यति, इनके जो लक्षण है वह शारीर स्थान में अध्याय 3 में 74 में श्लोक में कहेंगे, वहां लिखा हुआ है, यह पचेत सम्यक एवान्नम, वहां से शुरू करके यावत चीरा पचेदिति, तो वहां पर वह निर्दिष्ट करेंगे। तो अनागत लक्षणा से यहां सिर्फ बोधित कर रहे कि वह आगे बताया जाएगा। अब कहते हैं कि एक एक दोष की वृद्धि से तो हमें पता चल गया कि वात की वृद्धि से अग्नि जो है वह विषम होती है, पित्त की वृद्धि से अग्नि जो है वह तीक्ष्ण होती है, और कफ की वृद्धि से अग्नि मंद होती है। लेकिन गुरुजी यह बताइए कि दो दोषों की वृद्धि हो गई तो क्या होगा? एक एक दोष का तो बताया है, दो दोषों का तो कहीं पर पंक्ति लिखी नहीं है। तो सर्वांग सुंदराकार कहते हैं, यत्र तु द्वयोः दोषयोः उत्कर्षत्वं तत्र सद्वेद्येन स्वधिया कल्प्यम, यानी जहां पर दो दोषों की वृद्धि हो रही हो, दो दोषों का उत्कर्ष हो रहा हो, वहां सद्वेद्य को, अच्छे पढ़े लिखे हुए क्रियाज्ञ वेद्य को अपनी बुद्धि से कल्पना करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए? तो कह रहे हैं, यथा वात पित्तयोः उत्कर्षे वायोः योगवाहित्वात् तीक्ष्णः, यदि वात और पित्त इन दो दोषों की एक साथ वृद्धि हो जाए तो अग्नि क्या होगी? अग्नि तीक्ष्ण होगी। गुरुजी अग्नि तीक्ष्ण ही क्यों होगी? वात और पित्त दोनों दोषों की जब वृद्धि हो रही है तो अग्नि को विषम भी होना चाहिए और तीक्ष्ण भी होना चाहिए। तो विषम तीक्ष्ण न लिखकर
ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि वात और पित्त की वृद्धि होने पर जो है वह अग्नि तीक्ष्ण ही होगी? तो कह रहे हैं वायोः योगवाहित्वात्, वात दोष जो है वह योगवाही है, यानी जिसके साथ वह रहेगा उनका ही अनुसरण वह करेगा। तो जिसके साथ बैठा उनका समर्थन। तो वायु जो है वह जब पित्त के साथ रहेगा तो पित्त में जैसे अग्नि की स्थिति रहती है तीक्ष्ण, वह स्थिति रहेगी। तो वायु हो योगवाहित्वा तीक्ष्ण एवं, तो वायु योगवाही है, तो जब पित्त के साथ रहेगा तो अग्नि की स्थिति तीक्ष्ण रहेगी, और जब वही वायु कफ के साथ रहेगा तो अग्नि की स्थिति क्या रहेगी? मंद रहेगी। उसी को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं एवं वात कपयोः उत्कर्षे मंद, वात और कफ इन दोनों दोषों की एक साथ वृद्धि होगी तो अग्नि जो है वह मंद रहेगी। और अंत में कहते हैं कफ पित्तयोः तु उत्कर्षे आहार विशेषात् कदाचित् तीक्ष्णः कदाचित् मंदः इति। और कफ और पित्त इन दोनों दोषों की एक साथ जब वृद्धि रहेगी तब आहार विशेष से हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि जो है, वह कभी कभी तीक्ष्ण भी रहेगी और कभी कभी मंद रहेगी। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य ने हमें अग्नि के दोष के आधार पर 3 प्रकार बताइए, जिसमें वात की वृद्धि होने पर अग्नि जो है वह विषम होगी, पित्त की वृद्धि होने पर अग्नि तीक्ष्ण होगी, और कफ की वृद्धि होने पर अग्नि जो है वह मंद रहेगी। और जब यह तीनों दोष समान अवस्था में रहेंगे तब अग्नि जो है वह भी समान अवस्था में बैलेंस मोड में रहेगी। और जब दो दोषों की वृद्धि होती है तो उस समय वात और पित्त की वृद्धि पर अग्नि जो है वह तीक्ष्ण रहेगी, वात और कफ की वृद्धि होने पर अग्नि मंद रहेगी, वात और कफ की वृद्धि होने पर अग्नि मंद रहेगी, और कफ और पित्त दोनों दोषों की वृद्धि होने पर अग्नि जो है वह कभी तीक्ष्ण और मंद रहेगी। अस्तु।